जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है मंदिर में दान की हुई राशि गौशाला और गुरुकुल के विकास के लिए खर्च हो। साथियों, देश में करोड़ों मंदिर सरकार के अधीन हैं और लगभग सभी बड़े मंदिर किसी न किसी राज्य सरकार के अधीन हैं। इन मंदिरों से अरबों रुपए की राशि राज्य सरकारों को प्राप्त हो रही है और राज्य सरकारें इस राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस राशि का इस्तेमाल वे अन्य धर्मों के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं या अन्य किसी कार्यों के लिए खर्च की जा रही है, लेकिन ये मंदिरों में आने वाली दान राशि का इस्तेमाल केवल मंदिरों के विकास, गुरुकुल के विकास और गौशाला के विकास के लिए खर्च होनी चाहिए। आज इस देश में गाय भटक रही हैं। लाखों गाय रोड पे घूमती फिरती है बेसहारा। सरकार ने इन गाय के विकास के लिए, संवर्धन के लिए कोई विशेष कारगर कदम नहीं उठाए। आज गाय कट भी रही है और बेसहारा घूम भी रही है, जबकि मंदिरों से इतनी बड़ी राशि मिलती है। यदि उस राशि का कुछ ही, केवल 10 या 20% ही गाय के संवर्धन के लिए खर्च कर दिया जाए तो इस देश में गाय की दुर्दशा नहीं होगी। गाय की नस्ल सुधार में भी प्रयास किए जाएं और जो गाय की देशी नस्ल है उसको विकसित किया जाए तो गाय भी उपयोगी हो जाएगी और मंदिरों का पैसा सही जगह इस्तेमाल होगा। और जब गाय का विकास होगा, गाय की जो संवर्धन क्षमता को ठीक किया जाएगा, गाय की किस्म अच्छी हो जाएगी तो गाय दूध भी अधिक देने लगेगी और देसी गाय की उपयोगिता भी बढ़ जाएगी। देसी गाय के बहुत सारे लाभ हैं। यदि उनका मैं वर्णन करूं तो एक बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। मैं आपको चंद जानकारी दे देता हूं। केवल मात्र गाय के घी से ही 1 टन ऑक्सीजन बनती है, मात्र 10 ग्राम घी से। दुनिया के किसी भी जानवर के घी से ऑक्सीजन नहीं बनती। गाय का गौमूत्र कैंसर जैसी घातक बीमारियों को ठीक करने में सहायक रहता है। गाय के कुब, जो पीठ होती है, उस पर हाथ फेरने से बीपी लो और हाई हो तो वो नॉर्मल हो जाता है। गाय की गर्दन के निचले सिरे को हाथ फेरने से आंखों में चश्मा नहीं लगता, यानी कि आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। जिस गर्भवती माता को बच्चा होना हो, वो गाय की बछिया का आधा गिलास गौमूत्र और आधा गिलास गाय का गोबर मिलाकर कपड़ छन के पिला दिया जाए तो उसे सामान्य डिलीवरी हो जाती है। मित्रों, गाय का घी बहुत ही उपयोगी है जो दिमाग को शक्ति देता है। यदि मैं चर्चा करूंगा गाय पे ही तो एक बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। जितना गाय का महत्व है उस हिसाब से हम गाय की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल गाय को हम नहीं पालते, गाय हमें पालती है। हमारी आर्थिक तरक्की का राज केवल गाय है। इससे हमारी आर्थिक तरक्की भी होती है और हम स्वस्थ रूप से फिट हो जाते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। मित्रों, इसलिए हम ये प्रयास करें कि गाय का पालन नियमित होता रहे और जो मंदिरों में धनराशि आती है उस दान राशि का इस्तेमाल गौशाला के विकास पर, गायों के अच्छे किस्म
को विकसित करने के लिए खर्च किया जाना चाहिए, और गौमूत्र और गोबर और गाय के घी से बहुत सारी दवाइयाँ बनती है, उनका विकास किया जाना चाहिए। तो गाय का महत्व अपने आप लोगों को समझ में आने लगेगा। इसके साथ मंदिर में आने वाली दान राशि का केवल 10 या 20% भाग ही गुरुकुलों के विकास पे खर्च किया जाए तो आज हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे का उतना विकास नहीं हो पाता, वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं कमज़ोर रह जाते हैं। इसका कारण है, आपने कई बार देखा होगा, किसी बच्चे के यदि नंबर कम आ जाए या वो फेल हो जाए तो वो आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। इसका कारण है कि उनका मनोबल विकसित नहीं हुआ, उनका चरित्र निर्माण ठीक से ढंग से नहीं हो पाया। और गुरुकुल यदि विकसित कर दिए जाएं, देश भर में गुरुकुलों की व्यवस्था ठीक कर दें और हर प्रदेश में, हर जिले में बहुत अच्छे सुविधाजनक गुरुकुलों का विकास कर दिया जाए तो बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा मिलेगी। क्योंकि गुरुकुल में वेद, गीता, रामायण, पुराण जैसे ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं और इसके पढ़ने के बाद हर व्यक्ति में एक बहुत अच्छे चरित्र का निर्माण होता है जो देश के लिए और समाज के लिए बहुत ही सार्थक है। जब तक हम अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं करेंगे युवाओं में, तब तक इस देश की प्रगति भी नहीं हो पाएगी। आज इन मंदिरों की दान राशि अन्य विषयों पे खर्च हो रही है, जिससे हिंदू समाज का पतन हो रहा है। इसकी राशि का इस्तेमाल अन्य धर्मों के विकास में खर्च हो रहा है। उन सबको रोककर केवल हिंदू धर्म के विकास के लिए खर्च की जानी चाहिए यह राशि, क्योंकि ये मंदिरों के माध्यम से आती है तो हिंदू धर्म के लोगों का इस धनराशि पर पूरा हक बनता है, क्योंकि मंदिरों में दान देने वाले केवल हिंदू धर्म के ही लोग होते हैं। उसमें अन्य धर्मों का किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं होता। जब उसमें दान राशि हिंदू धर्म के ही लोग देते हैं तो उस राशि का इस्तेमाल केवल हिंदू धर्म के विकास और उत्थान पे ही खर्च होना चाहिए। इस दान राशि का यदि इस्तेमाल गुरुकुल शिक्षा पे होगा, बहुत अच्छे गुरुकुल स्थापित किए जाएंगे तो बहुत अधिक संख्या में बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा मिलेगी, जिससे उनका चरित्र निर्माण भी होगा और वो सक्षम बनेंगे, मनोबल बढ़ेगा उनका और वो देश के विकास के लिए बहुत बड़े सहायक सिद्ध होंगे। इसके अलावा कुछ राशि का इस्तेमाल मंदिरों के पुजारी और वहां काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन के रूप में दिया जाना चाहिए, जिससे साधु संतों का जीवन निर्वाह हो सके। और देश में जितने भी मंदिर हैं जो सरकार के अधीन हैं और जो सरकार के अधीन नहीं हैं, उन सब मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले और वहाँ सहयोग करने वाले कर्मचारियों को सरकार की तरफ से वेतन दिया जाना चाहिए। और ये वेतन मंदिर में आने वाली धनराशि से ही दिया जा सकता है। जिस तरह से सरकार ने इन मंदिरों पर अपना नियंत्रण कर रखा है, उसी तरीके से बड़े अच्छे ढंग से इस धनराशि का विकास का इस्तेमाल धर्म के विकास के लिए खर्च हो, गुरुकुल के लिए खर्च हो, स्कूलों के लिए, गुरुकुल के लिए खर्च हो। और इस राशि का जब तक सही इस्तेमाल नहीं होगा तब तक धर्म सार्थक काम नहीं हो पाएगा। आज इस राशि का दुरुपयोग हो रहा है। मैं सरकार से चेतावनी देता हूं, देश की सभी राज्य सरकारों को, कि या तो वो इस धनराशि का सही इस्तेमाल करें, 3 कार्यों पर करें। सबसे पहला कार्य, मंदिरों के पुजारियों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन दिया जाए। दूसरा, गौशाला के विकास पर खर्च किया जाए। और तीसरा, गुरुकुल
स्थापित करने और उनके विकास पर खर्च किया जाना चाहिए। यदि सरकार ने मंदिरों की राशि कहीं और खर्च करने का प्रयास किया तो उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आज देश की जनता ये समझ चुकी है कि उनके साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है। इस राष्ट्र में जिसका सबसे अधिक महत्व है, उसी के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। यह ज़्यादा समय तक इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो मैं पुनः राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूं, वे इस धनराशि का गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। केवल धर्म के विकास, गाय के विकास, गौशाला को बहुत अच्छे ढंग से उन्नत किस्म की गौशाला बनाने पर खर्च करें और बहुत अच्छे गुरुकुल को स्थापित करने पर खर्च करें। यही मेरा अनुरोध है। और वरना आने वाले समय में इन राज्य सरकारों ने जो अपनी मनमानी कर रखी है, इसका उन्हें गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आज देश की जनता जागरूक है। उन्हें समझ में आता है किस तरह से हमारे अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है। इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में केवल बहुसंख्यक समाज के लोगों को ही दबाया जा रहा है। अब यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आप सभी का मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। आप सभी से मेरा अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम।